हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सीएए कानून क्या है। इससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीएए क्या है, यानी कि दोस्तों हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। सीएए बात करेंगे क्या है। सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल होंगे। अब बात करते हैं, पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहला जो नियम था उससे 11 साल रहना था भारत में, लेकिन अब जो नियम नया है उसमें सिर्फ 6 वर्ष ही रहेंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब बात करते हैं, और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है तो उसे 5 वर्ष तक भारत में रहना, इससे पहले ये प्रावधान 11 वर्षों का था, तो यही बदलाव हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन है, सीएए का पूर्ण रूप क्या होता है या क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो सीएए का पूर्ण रूप पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। हिंदी में नागरिकता संशोधन बिल और इंग्लिश में हो जाएगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीएए इनमें से किस पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग सेकंड। और ये भाग सेकंड दोस्तों 5 से 11 आर्टिकल के तहत, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएए कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों पर लागू नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 6 के तहत। अब बात करते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आईएलपी जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी सीएए को लागू नहीं किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा सीएए कानून को पारित किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें
पद के क्या दोस्तों क्या थे, राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों CAA कानून पारित किया गया था, जो दोस्तों अब लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CAA कानून कितने देशों पर लागू है? तो ये दोस्तों 3 देशों पर लागू है। कौन कौन से देश? पाकिस्तान पे लागू है, बांग्लादेश पे दोस्तों लागू है और अफगानिस्तान पे, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों A एंड B। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है, NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में किस तरह का दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है? तो ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे देश भारत में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबद्ध करता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो राज्यसभा में दोस्तों ये जो नागरिक संशोधन बिल है वो कब पास किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो जो भारत में पहले प्रवासी थे उनको 11 साल रहना होता था, तब जाके भारत की नागरिकता मिलती थी। लेकिन दोस्तों अब ये 5 साल तक रहेंगे तो इनको दोस्तों क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 साल। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। ये दोस्तों अमित शाह की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं इन्हें। ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार का मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 391 वोट पड़े थे। और लोकसभा के पक्ष में दोस्तों कितने वोट पड़े अब बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों लोकसभा के पक्ष में 311 और विपक्ष में दोस्तों 80 वोट पड़े थे, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अफगानिस्तान को मिलेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक नागरिकों को। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो राज्यसभा में कितने वोट कुल पड़े थे? तो दोस्तों राज्यसभा में जो वोट पड़े थे वो 220 वोट पड़े थे टोटल, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 दिसंबर 2014। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो यहाँ पे नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो दोस्तों इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। तो ये संशोधन कब कब हुआ था दोस्तों? पहला संशोधन हुआ था 1986 में, दूसरा था 1992 में, तीसरा होता 2000 दोस्तों कब 3 में, और चौथा हुआ था दोस्तों 2005 में, और दोस्तों जो पाँचवा हुआ था वो होता 2015 में संशोधन हुआ था, और जो लास्ट बार हुआ था दोस्तों वो 2019 में इसका संशोधन हुआ था। कब कब हुआ था दोस्तों? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, और 2015 में, और 2000 कब दोस्तों 19 में इसका संशोधन हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्या दोस्तों रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 के तहत। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस देश में नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया? भारत ने, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, भारत ने किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया है? तो ये दोस्तों कहाँ से अपनाया है? इंग्लैंड से अपनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।